Hello dear student, welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science Akola. It's our lecture number 4 in which we will see about the types of lattice or we say as a Bravais lattice. इसके पहले के लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हमने क्रिस्टल प्लेन्स के बारे में देखा था, मिलर इंडाइसेस के बारे में देखा था. अब इस लेक्चर के अंदर हमको डिस्कस करना है लैटिस, टाइप्स ऑफ लैटिस के बारे में. ओके, now let's see introduction. In geometry and crystallography, Bravais lattice, studied by Bravais in 1850, is an infinite array of discrete points generated by a set of discrete translation operation. मतलब कि ये जो लैटिस का अरे होता है, उस अरे को, उस पॉइंट को अगर हम लाइनों से जोड़ते हैं तो अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री तैयार होती है. और इस नेचर में बहुत सारे क्रिस्टल ऐसे पाए गए हैं कि जिसकी ज्योमेट्री, जिसका यूनिट सेल अगर हम बोलते हैं, वो इक्वल नहीं होता है. ठीक है, उसका साइज, शेप, जो लैटिस पैरामीटर हमने देखे थे, लैटिस पैरामीटर जैसे ए बी सी अल्फ़ा बीटा गैमा, ए बी सी जो यूनिट सेल के एजेस है और अल्फ़ा बीटा गैमा ये एजेस के बीच के एंगल्स है. और हमने ये भी देखा था कि एक यूनिट सेल की अगर प्रॉपर्टीज या स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते तो एक ही यूनिट सेल के जैसे पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना होता है, उसकी भी स्टडी वहाँ पे हो जाती है. ठीक है, तो ये जो लैटिस पैरामीटर होते हैं ए बी सी या अल्फ़ा बीटा गैमा, ये सभी क्रिस्टल में इक्वल नहीं होते हैं. किस क्रिस्टल में ये ए और बी इक्वल रहेंगे तो सी इक्वल नहीं रहेगा, तो किसमें अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों भी एंगल सेम रहेंगे तो किसी क्रिस्टल में वो सेम नहीं रहेंगे. तो इस वेरिएशन होने की वजह से, इस यूनिट सेल में वेरिएशन होने की वजह से अलग अलग टाइप्स के लैटिस यहाँ पे गिरे हैं, उसी को हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं. ठीक है, तो ब्रेविस ने इसकी स्टडी किया है. तो चलिए देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वन डायमेंशन अगर हम कंसिडर करते हैं तो वन डायमेंशन सिंगल अरे है, इसमें कोई ज्योमेट्री नहीं बना सकते. लेकिन टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री बना सकते हैं. ठीक है, तो जैसे अब वाई टू डायमेंशन में अगर देखते हैं तो टू डायमेंशन में एक्स और वाई दो एक कोऑर्डिनेट रहते हैं, दो एक्सिस रहती है. तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का वेक्टर और वाई एक्सिस के अलॉन्ग का वेक्टर एजेस, जैसे हम ए और ए1 और ए2 बोल रहे हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है ना. ए1 इज़ नॉट इक्वल्स टू ए2. कुछ क्रिस्टल में वो ए1 इक्वल्स टू ए2 रहते हैं. ये हाइपोथेटिकल है, एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है. प्रैक्टिकल तो 3D रहता है, लेकिन एक समझने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ए1 ए2 ये कुछ क्रिस्टल में इक्वल रहेंगे, कुछ क्रिस्टल में इक्वल नहीं रहेंगे. A1 A2 के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा, कुछ इसमें 90 डिग्री नहीं रहेगा, लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 120 डिग्री रहेगा. तो इस तरीके का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार होता है, इसीलिए उसके वेरिएशन यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो उसके टाइप्स दिखाई देते हैं. तो सबसे पहले हम उसी तरीके से थ्री डायमेंशन में भी होता है, तो सबसे पहले हम 2D के टाइप्स देख लेंगे. So Bravais lattice in 2D, two dimension. In each of 0 dimension and 1 dimensional space, there is just one type of Bravais lattice. So there is no geometry form. But in 2D dimension, in 2 dimension, there are 5 Bravais lattices. They are oblique, rectangular, centered. Rectangular means, or we say as a rhombic, and heterogonal and square. ओके, तो ये 5 टाइप के यहाँ पे 2D में क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है. तो वो 5 टाइप्स फिर से मैं एक बार बोलूँगा: ऑब्लिक्यू, रेक्टेंगुलर, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, और भी से एज ए रोम्बिक, हेक्सागोनल एंड स्क्वायर. तो इस अलग अलग क्रिस्टल के नाम किस पर से गिराए जाते हैं, तो उसके पैरामीटर्स. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला ऑब्लिक्यू. तो ऑब्लिक्यू में A1 A2 है. ठीक है, और इसके बीच का एंगल फाई, अगर बोलेंगे साई फाई, जो भी बोलना है सिम्बॉलिकली. तो यहाँ पे देखिए A1, मैग्नीट्यूड ऑफ A1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A2 इज़ नॉट इक्वल. यहाँ पे आप देख सकते हो कि A1 A2 से छोटा है, इक्वल नहीं है उसका मैग्नीट्यूड. और फाई जो है वो 90 डिग्री इक्वल नहीं है. ठीक है, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसको ऑब्लिक्यू बोलेंगे. रेक्टेंगुलर में देखिए
यहाँ से फिर से A1 छोटा है A2 बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A1 इज नॉट इक्वल टू A2, और फाई जो है एंगल वो 90 डिग्री, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर बोला गया है। उसके अंदर सेंटर्ड रेक्टेंगुलर रोम्बिक को किस तरीके से बोला गया, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिर से A1 इज नॉट इक्वल टू A2 है, ओके, और एंगल भी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होने की वजह से इसको रोम्बिक बोला गया है। फिर से हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, फिर से A1 इक्वल्स टू A2 दिखाई दे रहा है, लेकिन जो फाई है वो 120 है, इसलिए इसको हेक्सागोनल बोला गया है। और स्क्वायर में देखिए एग्जैक्टली A1 इक्वल्स टू A2 है, और सभी साइड्स इक्वल है, और एंगल भी 90 डिग्री, इसलिए इसको स्क्वायर बोला गया है। तो उसके स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको नाम दिया गया है। तो 2D ये जो है ये हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकली नहीं है, सिर्फ अलग अलग 2 डायमेंशन में दिखने वाले स्ट्रक्चर की वजह से हमने इसको नाम दिया है। तो ये तो हो गया 5 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस इन 2D। नाउ इन प्रैक्टिस ये वी सी द ब्रेविस लैटिस इन 3D। तो 3D में अगर हम देखते हैं तो 3D में 14 टाइप्स के ब्रेविस लैटिस यहाँ पे दिखाई देते हैं। 14 टाइप्स के किस तरीके से, तो एक्चुअली आप अगर आप यहाँ टेबल में देखते हो तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 ही दिखाई दे रहे हैं। फिर आप बोलोगे कि ये 14 टाइप्स के कैसे है, लेकिन उसका कारण ये है कि एक ब्रेविस लैटिस में ही नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, सब ब्रेविस लैटिस गिरते हैं, इसलिए इसको टोटल जो ब्रेविस लैटिस है वो 14 है 3D में। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ओके, तो अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, क्यूबिक एंड हेक्सागोनल। ठीक है, और इसका जो हमने देखा था लैटिस पैरामीटर जो A B C, या फिर हम A1 A2 A3 भी बोल सकते हैं, और जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बीच का जो एंगल होता है उसको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 या फिर अल्फा बीटा गैमा ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा 1 2 मतलब अल्फा, अल्फा 2 3 मतलब बीटा, और अल्फा 3 1 मतलब गैमा। तो हमने इसके बारे जो रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर जो रहता है जिसमें A1 इज नॉट इक्वल्स टू A2 इज नॉट इक्वल्स टू A3, मतलब A1 A2 A3 मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग XYZ एक्सिस, इसी को उन्होंने A1 A2 A3 बोला है, और एंगल बिटवीन देम इज अल्फा 1 2 अल्फा 1 2 3 अल्फा 3 1। तो इस कंडीशन में कुछ टाइप की जो ऐसे क्रिस्टल होते हैं, इस क्रिस्टल में इस टाइप के पैरामीटर अगर प्रेजेंट है, इस टाइप के पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो लैटिस ब्रेविस लैटिस हो गया वो ट्राइक्लिनिक हो गया। ठीक है, और वो सिंपल रहता है, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए सिंपल, बेस और फेस, और एक वॉल्यूम सेंटर रहता है। सिंपल मतलब क्या कि जिसके चारों कोने पे जितने भी कॉर्नर्स है उसमें सिर्फ लैटिस का प्रेजेंट रहना, उसी को सिंपल बोलते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे वॉल्यूम सेंटर में जो है लैटिस सेंटर में प्रेजेंट होता है, बेस सेंटर में लैटिस उस क्रिस्टल के बेस में प्रेजेंट होता है, और फेस सेंटर में वो जितने भी फेजेस है, जैसे ये क्रिस्टल के 6 फेजेस है 1 2 3 4 5 6, टॉप बॉटम का, साइड लेफ्ट राइट का, और फ्रंट और बैक का। तो इस टाइप के फेजेस में अगर लैटिस कॉर्नर पे और साथ ही साथ फेजेस पे प्रेजेंट है तो उसको फेस सेंटर बोलते हैं। इसमें बेस सेंटर में लैटिस कॉर्नर पर प्रेजेंट है और साथ ही साथ एक बेस में है तो उसको बेस सेंटर बोलेंगे। इस केस में वॉल्यूम सेंटर में लैटिस कॉर्नर पे प्रेजेंट है और साथ ही साथ सेंटर में प्रेजेंट है, उसको वॉल्यूम सेंटर बोलेंगे। और सिंपल में सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, उसको सिंपल बोलेंगे। तो इस टाइप को जैसे ट्राइक्लिनिक में 1 है, मोनोक्लिनिक में 2 है, ऑर्थोरोम्बिक में 4 है, टेट्रागोनल में 2 है, ट्राइगोनल में 1 है, क्यूबिक में 2 है 3 है, और हेक्सागोनल में 1 है। ठीक है, तो ये सिंपल रहना, वॉल्यूम सेंटर रहना, बेस सेंटर रहना, फेस सेंटर रहना इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, और हम उसको इस तरीके से बना भी सकते हैं कि जैसे अल्फ़ा बीटा गैमा अलग रहना या इक्वल रहना या डिफरेंट रहना, उसी तरीके से ABC जो एजेस है वो भी अलग रहना, इक्वल रहना। तो देखिए यहाँ पे ट्राइक्लिनिक में सभी अलग है, कोई किसी इक्वल नहीं है। मोनोक्लिनिक में भी A1 A2 A3 मतलब ABC अलग है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा इक्वल 90 डिग्री, लेकिन गैमा इक्वल टू 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, आपको पता है अल्फा बीटा गैमा क्या है। फिर से यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक में A1 इज नॉट इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू A3 मतलब अल्फा इज नॉट A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। इसकी तीनों भी
ए बी और सी इक्वल नहीं है, और लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा इसमें 90 डिग्री है। तो इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा गामा और ए बी सी और वी कैन से एज A1 A2 A3 और अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 2 3 अल्फ़ा 3 1 इस पैरामीटर से डिसाइड होता है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसी के अंदर में जो लैटिस जिस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं उसी के अंदर में फिर से सब टाइप्स गिरे, तो ये सब टोटल मिला के होते हैं 14 ब्रेविस लैटिस इन 3D। तो डिटेल में अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे रहता है। जैसे क्यूबिक में आपने देखा, क्यूबिक में 3 टाइप के 1 2 3, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक जो कि क्रिस्टल जो है वो लैटिस सेंटर में प्रेजेंट है, और फेस सेंटर कि उसके 6 की 6 फेजेस पे लैटिस प्रेजेंट है विद कॉर्नर। तो क्यूबिक में 3 हो गए, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक। उसके बाद टेट्रागोनल में आप देख सकते हो टेट्रागोनल में सिंपल टेट्रागोनल है और बॉडी सेंटर टेट्रागोनल है, ठीक है। जैसा आपने देखा टेट्रागोनल, ठीक है, सिंपल और बॉडी सेंटर, और वी से एज अ वॉल्यूम सेंटर, वॉल्यूम सेंटर को ही बॉडी सेंटर बोला गया है, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हो A1 इज इक्वल्स टू A2, A1 इक्वल्स टू A2 और A इज इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C और नॉट इक्वल्स टू A3, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये ऑर्थोरोम्बिक में सॉरी ये टेट्रागोनल में रहेगा, 2 लैटिस यहाँ पे रहेगा। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक में देखिए सिंपल ऑर्थोरोम्बिक और बेस ऑर्थोरोम्बिक, मतलब क्रिस्टल के जो बेसिस है उसी के अंदर में लैटिस प्रेजेंट है, ओके। तो इसके 4 टाइप हमने यहाँ पे देखे हैं, ऑर्थोरोम्बिक 1 2 3, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर और वॉल्यूम सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, बेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक एंड फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखा बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक और फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद मोनोक्लिनिक, फिर से इसमें 2 लैटिस है, ठीक है। इसके अंदर में देखा आप सिंपल मोनोक्लिनिक, बेस सेंटर मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आप देख सकते हो कि A1 इज इक्वल्स टू A1 इज नॉट इक्वल्स टू A2 इज नॉट इक्वल्स टू A3 एंड A अल्फा 2 3 इज इक्वल्स टू अल्फा 3 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट अल्फा 1 2 इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का पैरामीटर रहता है, इसलिए इसको मोनोक्लिनिक यहाँ पे बोले। उसके बाद में ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में ओनली 1 लैटिस रहता है, ठीक है। आप देख सकते हो ट्राइक्लिनिक में ओनली 1, बट हियर A1 इज नॉट इक्वल्स टू A2 इज नॉट इक्वल टू A3, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा, और अल्फा 1 2 इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा 2 3 और नॉट इक्वल्स टू अल्फा 3 1, ठीक है। तो ऐसे रहता है ट्राइक्लिनिक में। देन ट्राइगोनल, ट्राइगोनल में भी फिर से 1 रहता है, उसका शेप इस तरीके से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल टू A3 एंड अल्फा 1 2 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 2 3 और अल्फा 3 1 इज लेस देन 120 डिग्री। आप देख सकते हो कि जो एंगल है ट्राइगोनल में, ये सभी बीच का जो एंगल है, ये एंगल ये लेस देन 120 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप का जो लैटिस होता है वो है ट्राइगोनल, इसमें से 1 टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद हेक्सागोनल आप देख सकते हो, ठीक है। हेक्सागोनल में फिर से सिंगल टाइप होता है, सिंपल क्यूबिक का, सिंपल हेक्सागोनल का, जिसमें A1 इज इक्वल्स टू A2 होता है बट नॉट इक्वल्स टू A3। अब आप देखोगे यहाँ पे A1 मतलब देखिए यहाँ पे ये जो एक सिंगल यूनिट से अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो इसकी एक साइड A हो गई, दूसरी साइड B हो गई, तीसरी साइड C है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें A1 इक्वल्स टू A2 है लेकिन नॉट इक्वल्स टू A3 है। मतलब यहाँ पे ये जो नीचे की बेस में जो 2 साइड्स है A और B, ये सेम है बट C इज नॉट इक्वल्स टू A एंड B, ओके, और A1 A2 A3। तो और इसके बीच का जो एंगल है वो एंगल भी हमने यहाँ पे देखा है, जो एंगल है वो एंगल अल्फ़ा का, मतलब अल्फ़ा 1 2 का 120 डिग्री है, और अल्फ़ा 2 3 और अल्फ़ा 3 1 जिसको हम बीटा और गामा बोलते हैं वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस टाइप के ब्रेविस लैटिस 3D, ये टोटल 14 टाइप्स के ब्रेविस लैटिस है। उसके स्ट्रक्चर और लैटिस कहाँ पे प्रेजेंट है उसी के मद्देनज़र रखते हुए इसके टाइप्स गिरे हुए हैं, ओके। तो ये टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो पॉसिबल वेरिएशन, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, सेंटर फेस, सेंट्रल बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर, ABC
और एग्जाम्पल इसका यहाँ पे इस टेबल में एग्जाम्पल बताया है, NaCl क्रिस्टल हो गया, टेट्रागोनल में SnO2, TiO2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 रह सकता है। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक में देखिए रोम्बिक सल्फर, ठीक है, उसके बाद में बैरियम सल्फेट। हेक्सागोनल में देखिए ग्राफाइट, ZnO, CdS। रोम्बोहेड्रल में कैल्साइट, ठीक है, चिनबार। उसके बाद मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है, Na2SO4। और ट्राइक्लिनिक में काइनाइट। तो इस टाइप का जो पूरा 1 2 3 4 5 6 7 आप देख रहे हो, तो इसी 7 के अंदर में सब स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे टोटल मिला के 14 टाइप्स के ब्रेविस लैटिस होते हैं। तो यहाँ पे 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस विथ इस एग्जाम्पल इस टेबल में बताया गया है। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ लैटिस। सो हियर वी सी in 2D there are 5 types, and in 3D there are 14 types of Brevis lattices. So this is all about the Brevis lattice or types of lattice. So thank you very much for watching this video.